महीने की शुरुआत में जब हमारे घर में पैसे आते हैं तो हमारे मन में ना कई सारे सपने उसी टाइम बनने लग जाते हैं कि इस बार मैं गुल्लक भर दूंगी, इस बार मैं बचत करूंगी, कोई फिजूल खर्ची नहीं करूंगी, इस बार तो मैं कोशिश पक्का करूंगी कि मेरा इमरजेंसी फंड जो मैंने शुरू नहीं किया वो मैं बनाना शुरू कर दूं। लेकिन महीने के एंड में आते आते ऐसी हालत हो जाती है जैसे कि घर में पैसे आए नहीं थे, बस घर के सामने से बाहर हाथ हिला करके चले गए। और फिर हम सोच में बैठ जाते हैं कि अरे हमने खर्च ही क्या किया, घर का राशन ही तो लाए, घर की जरूरतें ही तो पूरी करी, बच्चों की स्कूल की फीस ही तो भरी, मकान का किराया तो दिया, ना तो कोई मैंने सोने का हार लिया, ना मैंने कोई ऐसे शौक करे, ना मैं कोई विदेश यात्रा में गई। आखिर ऐसा किया ही क्या जो घर में पैसे ही नहीं टिके? तो बहनों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ये बताने के लिए आई हूँ कि अगर आपके घर में बरकत नहीं रहती है तो आपके घर में वो ऐसे चोर छुपे बैठे हैं जो शुरुआत से ही आपके पैसे खाने को तैयार रहते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं चोरों के बारे में बताने वाली हूँ, उनमें से कौन से नंबर का चोर आपके घर में अभी इसी वक्त बैठा है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला चोर, सिर्फ 50 रुपए तो है। सुबह बच्चे ने चिप्स के लिए 20 रुपए मांगे, ले लो जी। दोपहर आते आते कोल्ड ड्रिंक ले ली, चलो जी 20 रुपए यहाँ से भी ले लो, कोल्ड ड्रिंक आ गई। शाम आते आते 50 रुपए की आइसक्रीम, आइसक्रीम भी खा लो। और तो और जब हम शाम को फोन स्क्रॉल करते हैं तो ऑनलाइन कोई चीज देखते हैं, 90 रुपए की तो है, ले लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं और क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, 50, 100, 20 रुपए अगर 90 रुपए हम निकाल लेते हैं तो। लेकिन आपको पता नहीं है, यही छोटे-छोटे खर्च महीने के एंड में ना हाथ जोड़कर आपसे कहेंगे कि बहन जी, हम सब मिल कर के अब 4000 रुपए बन चुके हैं। और तब आप बोलते हो कि अरे! तुम लोग इतने सारे कैसे हो गए? मैंने तो सिर्फ 50-100 रुपए ही खर्चे थे। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी कि दिन चढ़ते ही हमारे खर्चे शुरू हो जाते हैं। तो आप जितना हो सके ना खर्चों को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि महीने के एंड में आते-आते कम से कम 3 से 4000 रुपए बेफिज़ूल निकल जाते हैं। तो यही 3-4000 रुपए आपके कितने काम आएँगे? इसलिए जितना हो सके कोशिश कीजिए, ज़रूरत अगर है तो वो चीज़ लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिए उस चीज़ को। तो दूसरा चोर जो है वो है ऑफ़र का जाल। कई बार क्या होता है, जब हम सामान लेने जाते हैं ना तो दुकानदार हमें बोलता है कि बहन जी ये भी सामान ले लो, इसके साथ एक के साथ एक फ्री है, इसके साथ ये फ्री है। तो हमारा मन उस टाइम पे इतना लालची हो जाता है ना कि हम कहते हैं अरे भाई फ्री का सामान है, फ्री का सामान छोड़ना तो भाई पाप है, पाप। तो हम क्या करते हैं, उसको चाहे ज़रूरत हो या नहीं हो हम उठा के ले आते हैं। क्योंकि फ्री का सामान है ना, भाई फ्री का कहाँ हुआ? आपको लग रहा है कि वो फ्री का, आपके पैसे लगे हुए हैं उसमें, फ्री का सामान नहीं है वो। और सच-सच बताना, आपके घर में कितने ऐसे डब्बे, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ़ आप ऑफ़र के लालच में, फ्री के लालच में लेकर आई हैं, लेकिन अभी तक आपने ना तो वो डब्बे खोले हैं, ना ही उन चीज़ों को इस्तेमाल किया है। सच-सच बताना, इसलिए इसका सॉल्यूशन यही है कि कभी भी ऑफ़र के जाल में मत फँसिए। जब ज़रूरत ही नहीं है तो उस चीज़ का लेने का फ़ायदा ही नहीं, चाहे वो फ्री मिले, चाहे वो पैसों से मिले, कुछ भी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को लेने की। अब है तीसरे चोर की बारी की, वो है मोबाइल वाला खर्चा। पहले के ज़माने में पता है क्या होता था? जब हमें कोई सामान खरीदना होता था ना, तो हम खुद जाते थे, पूरी तैयारी के साथ बाज़ार जाते थे और सामान लेकर के आते थे। अब क्या होता है, बिस्तर पे लेटे-लेटे फ़ोन हाथ में लिया नहीं, रील स्क्रॉल करते-करते सामान देखते रहते हैं, शॉपिंग ऐप खोलते रहते हैं। कोई रील में चीज़ दिख गई जिसके नीचे लिखा होता है कि 90% 99% लोग इसे ले चुके हैं, तो बस फिर क्या? हम भी उसी भेड़-चाल में शामिल हो जाते हैं, हम भी उन 99% लोगों में शामिल होके वो ऑर्डर कर देते हैं। और जब 2-4 दिन बाद वो पार्सल आता है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब पार्सल हमारे घर आता है तो हमें खुद ही याद नहीं रहता कि अरे ये हमने कब ऑर्डर किया था, कब हमने मंगा लिया। और तो और जो ऑर्डर किया था उस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ़ ऑफ़र देख के एक-दूसरे की देखा-देखी में वो ऑर्डर कर दिया था। अब सच-सच बताना, आप में से कितनी ऐसी बहनें, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ रील देख-देख के या ऐसी शॉपिंग ऐप देख-देख के ऑर्डर कर दिया और बाद में आपको खुद ही याद नहीं था कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया है और वो चीज़ आज तक यूज़ भी नहीं हुई है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब है चौथे चोर की बारी की, रिश्तेदारों का इमरजेंसी विभाग। देखिए होता क्या है, हम गृहिणियाँ ज़रा-सा 2-4 हज़ार रुपए, सिर्फ़ 2-4 हज़ार, 5,000 इकट्ठा कर लें तो पता नहीं कहाँ से ना रिश्तेदारों को खुशबू आ जाती है कि हमारे पास फ़ोन आ जाता है कि दीदी हम आ रहे हैं या भाभी हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, क्या-क्या बनाया है, क्या-क्या खिलाओगे, कुछ तैयारी करके रखना। बस उसी टाइम पता नहीं क्या होता है हमें, हम भी फुल तैयारी में लग जाते हैं। अपनी जितनी हमारी सेविंग होती है 2-4 हज़ार रुपए जो हमने कई महीने लगा करके जमा करी होती है, हम वो सारी की सारी खर्च कर देते हैं एक ही झटके में। तो अब आपने क्या करना है, इसका सीधा-सा सॉल्यूशन है, जब भी आपके घर में कोई रिश्तेदार आए या फिर आने के लिए फ़ोन करे तो आप, मैं ये नहीं कह रही कि ना आएँ, आएँ, जी सद के आएँ। आपका घर है, आपका रिश्तेदार है, प्यार बना रहे, मैं तो यही कहती हूँ। लेकिन इसके चक्कर में आपने अपनी सेविंग नहीं तोड़नी है, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से वो सेविंग करी होगी, तो आपके घर में जो बना है, जो आपके घर में है, वही आप प्रेम भाव से परोसिए, मुँह मत बनाइए, बड़े प्यार से खिलाइए। लेकिन क्या बनाया है, क्या खिलाओगे, कुछ नया करने की कोशिश करो या फिर बाज़ार से स्नैक्स वगैरह लाओ, इसकी आदतें छुड़वा दो और खुद भी मत डलवाओ। अपनी सेविंग पे ध्यान दो, अपनी सेविंग बचा करके रखो। 5वां चोर है हर किसी को खुश करने की आदत। बच्चे बोलते हैं मम्मी ले दो, हम ले देते हैं, पति बोलते हैं ले दो ना, कोई बात नहीं, दिलवा दो, हम दिलवा देते हैं, मेहमान आते हैं कुछ अच्छा सा बना के खिला दो, हम खिला देते हैं, यहाँ तक कि रिश्तेदार जाते हैं जब, तो हम भी कहते हैं खाली हाथ क्यों जाने दे, कुछ ना कुछ, कुछ पैसे या कोई गिफ्ट हाथ में दे दे, सामने वाला खुश हो जाएगा। देखिए ये जो खुश करने की आदत है ना, जो आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने बजट को हिला देते हैं, आप दूसरों को तो खुश कर देंगे लेकिन आपका बजट तो रोने लग जाता है, आपका बैंक बैलेंस तो दुखी हो जाता है।
इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि भैया जब भी कोई घर में आता है या आपके घर में पति बोलते हैं या बच्चे बोलते हैं ये चीज़ ले दो या दिलवा दो, जब तक ज़रूरत नहीं है मत लेके दो। रिश्तेदार भी अगर आ रहे हैं तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपने उन्हें विदाई देनी है या फिर खुशी-खुशी कोई गिफ्ट देके भेजना है। देखिए सामने वाला तो कभी भी खुश नहीं होता है। इसके चक्कर में आप क्या करेंगे, अपनी आर्थिक हालात को और कमज़ोर कर लेंगे। इसलिए अपने पैसे जोड़ कर के रखिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। छठा चोर है हिसाब ना रखना। सच-सच बताइएगा, आपने पिछले महीने जितने भी खर्चे किए, क्या आपको वो सारे खर्चे याद हैं? नहीं याद ना, फिर आप कहते हैं कि पैसे पता नहीं कहाँ गए। इसका सीधा-सा हिसाब यही है कि चाहे ₹10 आप खर्च करो, चाहे ₹5 खर्च करो, पूरे महीने का हिसाब लिखना शुरू कर दो। 1 महीना ये करके तो देखो, रोज़ के रोज़ हिसाब लिखो, सुबह उठते से लेके रात के सोने तक आपके जितने पैसे खर्च हुए हैं, सारे लिखो। चाहे ₹1 का खर्चा किया हो, चाहे ₹1000 का, चाहे ₹100 का, सब लिखो और धीरे-धीरे महीने के एंड में आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर वो छुपे हुए चोर है कौन, जो हमारे 2, 4, 5,000 यूँ ही खा जाते हैं। अब है आखिरी चोर की बारी, 7वें नंबर की। बचत को आखिरी नंबर पर रखना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जितना खर्चा होता है ना, पहले हम वो खर्चा करते हैं, बाद में बचत करते हैं। अगर कुछ बच गया तो हमारे दिमाग में यही चीज़ रहती है कि पहले ये सामान ले लें, वो ले लें, अगर कुछ बचेगा तो बचा लेंगे, नहीं होगा तो फिर अगले महीने देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले जितना भी आपके घर में पैसा आता है, सबसे पहले अपनी बचत अलग कीजिए। उसके बाद जितने पैसे हैं, उन्हीं में अपने पूरे घर का खर्चा चलाने की कोशिश कीजिए। अमीर लोग पता है क्या करते हैं? अमीर लोग सबसे पहले बचत करते हैं, बाद में खर्चे का हिसाब निकालते हैं, तभी वो धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। और हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? सबसे पहले पैसे आते ही ना, उसके देने हैं, उसके देने हैं, उसके देने हैं, ये लाना है, वो लाना है। पहले खर्चे निकालते हैं, बाद में बचत करने की सोचते हैं। तो इसलिए जब भी पैसे आएँ, सबसे पहले बचत पे ध्यान दो, बाद में पूरी लिस्ट बनाओ जो-जो आपने खर्च करने हैं। अब बात करते हैं असली बात की कि बरकत आखिर होती क्यों नहीं है। देखिए, बरकत कमाई का जो कम कमाई है ना, उसका नाम नहीं है। बरकत का मतलब क्या होता है? देखिए, आप गृहिणियाँ हैं, आप मेरी बहनें, आप किचन में काम करती हैं, ठीक है? आप किचन में काम करती हैं, आपके हाथ में सब कुछ होता है। आप मान लीजिए आपके घर में 4 मेंबर हैं, आप खाना बना रहे हो। 4 मेंबर के लिए आपने खाना बनाया, ऊपर से 4 लोग और आ गए आपके घर में। तो आप उन्हीं 4 लोगों का जो आपने खाना बनाया अपने घर में, अचानक से वो आ जाए, आप उन्हीं में एडजस्ट करते हो ना? सबको अच्छे से खिलाते भी और लास्ट में हो सकता है 1 आध कटोरी कोई सब्ज़ी बच भी जाती होगी। यानी आपने एडजस्ट किया तो 4 की जगह उसी खाने में 4 की जगह 8 लोग खा के चले गए और लास्ट में थोड़ा-सा बच भी गया। इसे कहते हैं बरकत और यही आपने पैसों में करना है। अगर आपके घर में जितने भी पैसे आते हैं, आपने उन्हीं पैसों में इतना कर देना है कि आपके घर का आराम से खर्चा भी निकल जाए और लास्ट में जो अगर अभी तक आप नहीं बचा पा रहे हैं, लास्ट में थोड़ा-सा थोड़ी-सी कम से कम थोड़ी-सी बचत भी हो जाए जो आपके इमरजेंसी फंड के लिए काम आए। ये आपके हाथ में है कि आपने किस तरह से पैसों को इस्तेमाल करना है, किस तरह से घर में बरकत बनानी है आपने। जिस तरह से आप खाने में बरकत बनाती है ना, उसी तरह से आपने पैसों में भी बरकत बनानी है। इसे कहते हैं बरकत। और बाई चांस अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि दीदी हमारी तो सैलरी कम है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप ये सोच रही हैं तो। सैलरी कम ज़्यादा होना इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब मेन ये है कि आपने किस तरह से एडजस्ट करना है। अब आपने ना आज से एकदम पैनी नज़र रखनी है, एकदम पैनी नज़र। हर फालतू खर्चे पे एकदम गिद्दी की निगाह रखनी है। जो भी फालतू खर्चा हो रहा है अवॉइड करो, वही पैसे उठाओ डब्बे में डालो। यही समझो मैंने फालतू खर्चे की, अगर मैंने ₹100 की ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मुझे वो ज़रूरत नहीं है, तो समझ लो मैंने कर ली। 100 का नोट उठाओ डब्बे में डाल दो, लेकिन आप ये सोच के करना कि मैंने शॉपिंग कर ली है। शॉपिंग नहीं की और ₹100 भी नहीं निकाले तो फिर ऐसे बचत आप नहीं कर पाओगे, एडजस्ट आपको करना है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज का यही था कि मेरी कई गृहिणी बहनें मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज का यही था कि मेरी कई प्यारी-प्यारी बहनें बोलती हैं कि दीदी हमारे घर में बरकत ही नहीं होती है, तो बरकत नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ आपको इन सभी चीज़ों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि किस तरह से मैंने आपको डिटेल में समझाया। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो मैंने 7 चोरों के बारे में बताया ना, आपके घर में ऐसी कौन से नंबर का ऐसा चोर छुपा है जिसे आप देख भी रही हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, नीचे हाइप का बटन होगा उसे भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और गृहिणी की बात चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।